डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी फोर्थ सेम तथा एमएससी प्रीवियस से प्रमोट होके आए एमएससी फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो कंपल्सरी पेपर होगा वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ये जो पेपर हैं ये फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए तथा जो एमएससी से प्रीवियस से प्रमोट होके एमएससी फाइनल ईयर में आए हैं उनके लिए कॉमन रहेगा। तो आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं उनमें से कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एमएससी फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं उनके लिए इलेक्टिव पेपर 2 होंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड और दूसरा उनका जो पेपर होगा इलेक्टिव का वो है एडवांस्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस इलेक्टिव पेपर होगा और दूसरा एडवांस्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन। तो ये जो 2 पेपर होंगे इलेक्टिव पेपर जो कि एमएससी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए, और उनका 2 कंपल्सरी पेपर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का होगा और दूसरा बायोकेमिस्ट्री का होगा। और जो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए भी एक पेपर, जो 2 पेपर कंपल्सरी होते हैं उनमें से एक पेपर उनका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री का होगा। तो इसलिए मैं ऐसे पेपर पर डिस्कस कर रहा हूं जिसमें एमएससी फोर्थ सेम और जो अभी एमएससी प्रीवियस से प्रमोट होकर एमएससी फाइनल ईयर में आए हैं उन दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो देखिए उसमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है क्रिस्टलाइन जो सॉलिड, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनके अंदर भी पढ़ा होगा कि जो ठोस होते हैं उसमें 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस जिसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं, जैसे कि परमाणु है, अणु है, आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, उनका क्या होता है एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, उनका फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है और वो उनके जो पार्टिकल्स होंगे, जो उनके अवयवी कण होंगे, एक निश्चित ज्योमेट्री के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उनका जो गलनांक होता है वो भी निश्चित होता है। और दूसरी बात कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं ताकि उसकी एक क्या बने, नियमित रेगुलर ज्योमेट्री बनती है। जैसे आपने देखा होगा NaCl सोडियम क्लोराइड होता है जो कि किस फॉर्म के रूप में, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक के रूप में, उसके अंदर क्यूबिक जो संरचना होती है, गणीय संरचना होती है, वो इस प्रकार से व्यवस्थित पार्टिकल्स रहते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के। इसी प्रकार से अमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो निश्चित ज्योमेट्री के अंदर व्यवस्थित नहीं होते, अनियमित व्यवस्था होती है उनकी।
तो उसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, अक्रिस्टलीट ठोस कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा रबर है, क्वार्ट्ज, कांच जो होता है, प्लास्टिक जो होता है, ये सारे के सारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो केवल ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड का है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज ए सॉलिड मटेरियल whose constitutes such as atom, molecules and ions are arranged in highly ordered microscopic structure forming a crystalline lattice that expands in all directions. इसका मतलब हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट्स यानी जो अवयवी कण होते हैं, जैसे कि एटम है, परमाणु है, मॉलिक्यूल्स अणु है, और आयंस जो कि अरेंज होते हैं हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी उनकी एक निश्चित नियमित ज्यामिति होती है, एक उनका फिक्स्ड ऑर्डर होता है। आर फॉर्मिंग क्रिस्टल लैटिस, जो कि किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। That expand in all direction, जो कि सभी दिशाओं के अंदर व्यवस्थित रहे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंसिस्ट इन वेरियस फॉर्म। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसके अलग अलग फॉर्म्स के रूप में प्रेजेंट रहेंगे, जैसे ए सिंगल क्रिस्टल दैट इज प्योर एंड ए फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एज पॉसिबल। कुछ प्योर क्रिस्टल्स होते हैं जो कि फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एज ए पॉसिबल, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई उसके अंदर त्रुटि नहीं होती है। दूसरे ए सिंगल क्रिस्टल whose structure has been modified by creation of defect usually as introducing specific impurities। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होंगे जो मॉडिफाइड होंगे, यानी उसके अंदर कुछ डिफेक्ट, कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ उसके अंदर इंप्योरिटीज मिलाई जाती है। तो इस प्रकार के भी क्रिस्टल्स सॉलिड होंगे। और नेक्स्ट पाउडर, पाउडर फॉर्म के रूप में, जिसमें बहुत सारे जो क्रिस्टल्स होंगे, लार्ज अमाउंट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके क्रिस्टल्स के रूप में पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। ए पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड फिश, और कुछ ऐसे सॉलिड होंगे जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन यानी एज ए पॉलीमर के रूप में, ए पैलेट, सिरेमिक जो ट्यूब है, इन विच लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस ओरिएंटेशन। अलग अलग ओरिएंटेशन के अंदर, जैसे कि सिरेमिक ट्यूब है, पैलेट्स है, वो उनके जो पीस होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा एक थिन फिल्म, एक पतली लेयर के रूप में, जैसे प्लास्टिक की पतली लेयर होती है उसके रूप में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड अलग अलग फॉर्म के अंदर, अलग अलग जो उसके टाइप से उसके रूप में वो प्रेजेंट रहेंगे। अनदर टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। दे कैन आल्सो कंसिस्ट as thin film, pellets and tube etc. और कुछ जो कि अभी मैंने बताया अमॉर्फस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जिनके अंदर उनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर, उनका अरेंजमेंट नहीं होता है। इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं उसको नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, जैसे कि थिन फिल्म है, पैलेट्स है, ट्यूब है आदि। आगे हम बात करें तो इसका जो जनरल प्रिंसिपल जो सॉलिड रिएक्शन होती है उसका क्या जनरल प्रिंसिपल होगा। तो देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड रिएक्शन। नेक्स्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड रिएक्शन, सॉलिड जो रिएक्शंस होती है उसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, सामान्य सिद्धांत क्या है उसका। कोई भी सॉलिड्स होता है
उसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो इजीली नहीं होती है। कि जब सॉलिड मटेरियल्स को आपस में हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और हाई टेम्परेचर पर ही दो सॉलिड मटेरियल्स आपस में रिएक्ट करके वापस न्यू सॉलिड जो प्रोडक्ट होगा उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए दो कंडीशंस है, एक तो रिएक्शन कंडीशंस होती है और दूसरा स्ट्रक्चरल कंडीशंस होती है। रिएक्शन कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो भी सॉलिड मटेरियल्स होगा उसकी आपस में जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसके जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होंगे, जो उसके आगे भी कण होंगे, वो उनके बीच में रिएक्शंस होगी और वो फाइनली फिर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे। तो रिएक्शन कंडीशन के अंदर जो इनका इनिशियली रिएक्टेंट मटेरियल होगा वो हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो फिर आपस में दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वापस नए जो क्रिस्टल सॉलिड होगा उसका फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा जब रिएक्शन होती है तो इसमें दोनों कंडीशन आती है, थर्मोडायनेमिक भी कंट्रोल होगा और दूसरा केमिकली जो काइनेटिक्स होता है उससे भी कंट्रोल होता है। थर्मोडायनेमिकली में अभी पता है कि जैसे कोई सॉलिड रिएक्शन करेगा तो उसके लिए हाई टेम्परेचर, तो फ्री एनर्जी उसमें से क्या रिलीज होगी, कितना एक्सेप्ट होगा, वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगा। और जो काइनेटिकली कंट्रोल होगा वो उसके अंदर कोई भी रिएक्शन होती है उसकी रेट क्या होती है, वो किस रेट से अभिक्रिया संपन्न होगी, तो उसके लिए भी केमिकली जो काइनेटिक्स होगा उसके द्वारा कंट्रोल होगा। इसके अलावा दूसरा इसमें स्ट्रक्चरल कंडीशन होती है कि जब दो सॉलिड्स आपस में रिएक्शंस करते हैं तो पहले जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्या ज्यामिट्री है, उनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, और दूसरा सॉलिड जो इसके साथ में रिएक्ट करवाने आ रहे हैं उसका ज्योमेट्री क्या है, उसका जो पार्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूट्स है वो क्या है। अब जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में न्यू क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होगा तो उस समय जो दोनों अलग अलग अपने सॉलिड कंपाउंड लेकर के रिएक्शन करवाई थी क्या उनकी जो ज्योमेट्री थी वो सेम रहेगी या उसमें कुछ जो वेट्स होते हैं जो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसमें चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो दूसरा अपने पास में उसकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल कंडीशन होती है। तो देखिए इसका जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड रिएक्शन में वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड। सॉलिड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। द मेथड adopted depending to certain extent on the form of desired product। अब उनमें से कुछ ऐसे जो मेथड होंगे जिसके द्वारा हम हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो उसको हम प्राप्त करेंगे। तो उसमें पहला है रिएक्शन कंडीशंस। इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन, जो पॉलीक्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, जो सॉलिड्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए सॉलिड इज डायरेक्ट रिएक्शन इन सॉलिड स्टेट ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड स्टार्टिंग मटेरियल। अब इसमें क्या होगा कि एक सॉलिड डायरेक्टली दूसरे सॉलिड के साथ में जब रिएक्शन करता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड स्टार्टिंग मटेरियल, सॉलिड डू नॉट यूजुअली रिएक्ट टुगेदर एट रूम टेम्परेचर। उस कंडीशन में क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर उनके बीच में रिएक्शन नहीं होती एंड नेसेसरी टू heat them much higher temperature or 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है और उसकी रिएक्शन हम एल्यूमिना Al2O3 के साथ में करवा रहे हैं, तो इसको 1200 डिग्री सेंटीग्रेड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, तब ये दोनों सॉलिड आपस में रिएक्शन करके इस फाइनल कंपाउंड AmGAl2O4 का फॉर्मेशन होगा। इन सॉलिड स्टेट रिएक्शन बोथ थर्मोडायनेमिक
एंड काइनेटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होगी उसके अंदर थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक यानी उष्मागतिकी और बल गति की जो फैक्टर होते हैं दोनों इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन शो whether a particular reaction should occurs or not by considering free energy that involved। तो यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक जो कंडीशन होगी वो क्या कंसीडर करेगा, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन से उसके अंदर जो फ्री एनर्जी है क्या उसमें इन्वॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, उसके आधार पर यानी ये थर्मोडायनेमिकली के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। और काइनेटिक जो फैक्टर होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, द रेट एट विच रिएक्शन अकर्स, ये जो अभिक्रिया हो रही है किस रेट से हो रही है, कौन सी रेट है उसके अंदर, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा, वो काइनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चरल कंडीशंस की। तो देखिए स्ट्रक्चरल कंडीशंस में क्या होगा कि अपन ने कहा कि ये जो स्पाइनल कंपाउंड बना है MgAl2O4 मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड और एल्यूमिना सॉलिड आपस में रिएक्ट करके MgAl2O। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा इस सॉलिड का जो क्या ज्यामिट्री है और जो एल्यूमिना इसकी क्या ज्यामिट्री, जब इन दोनों की रिएक्शन से जो स्पाइनल बना है क्या इसकी ज्यामिट्री इसके साथ में इन्वॉल्व होगी या फिर चेंज होगी। तो इसके लिए स्ट्रक्चरल कंडीशन होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पाइनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज भी होगी और कुछ उसके अंदर डिफरेंस भी होगा। अब कुछ जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसकी सिमिलरिटी भी होती है और कुछ की सिमिलरिटी नहीं भी होती, मतलब उसमें कुछ डिफरेंट ज्योमेट्री भी बनती है। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और स्पाइनल दोनों के अंदर क्यूब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है। उसमें जो ऑक्साइड्स आयन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं एल्यूमिना के अंदर, विच हैज डिस्टोर्टेड हेक्सागोनल SCP जो स्ट्रक्चर होती है पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयन। अब यहाँ पर देखिए कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा इसके अंदर और जो स्पाइनल बनता है इसके अंदर, अब इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी स्पाइनल MgAl2O4 की और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है उसके अंदर दोनों के अंदर उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, CCP होती है, क्यूब क्लोज पैकिंग। जबकि एल्यूमिना जो होता है उसका एल्यूमिनियम जो आयन होगा वो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं उसके अंदर ऑक्यूपाई होता है। अब यहाँ पर जो एल्यूमिना के अंदर Al3+ आयन होगा वो ऑक्ट्राहेड्रल जो वॉइड्स होता है उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसके अंदर वो ऑक्यूपाई रहेगा और स्पाइनल के अंदर भी उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन मैग्नीशियम जो आयन होता है वो ऑक्टाहेड्रल इन मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, जबकि स्पाइनल के अंदर होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम आयन होगा वो तो इसकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्टाहेड्रल फॉर्म जो ज्योमेट्री होगी उसके अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीशियम आयन रहेगा स्पाइनल के अंदर तो वहाँ इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, वो ऑक्टाहेड्रल में ना रहकर के किस रूप में रहता है, टेट्राहेड्रल के रूप में। तो देखिए यहाँ पर आगे मैं लिख रहा हूँ उसमें स्ट्रक्चरल कंडीशन के अंदर, तो देखिए स्ट्रक्चरल कंडीशन के अंदर जो स्पाइनल MgAl2O4 है has a crystalline structure that shows similarities and differences to those of both magnesium oxide and alumina। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बात की थी रिएक्शन कंडीशन के अंदर कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना रिएक्शन करेगा तो जो स्पाइनल कंपाउंड बनता है, जो क्रिस्टल बनता है
Al2O4। इसके अंदर जो इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है वो इन सॉलिड के स्ट्रक्चर से कुछ सिमिलरिटीज भी होगी और कुछ डिफरेंसेस भी होता है। यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना है इससे कुछ सिमिलरिटीज भी दर्शाएगा और कुछ डिफरेंसेस भी दर्शाता है। बोथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड स्पाइनल हैव एज क्यूब क्लोज पैक अरे ऑफ ऑक्साइड, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स है और जो स्पाइनल कंपाउंड MgAl2O4 इन दोनों के अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्यूब क्लोज पैक, यानी जो CCP क्यूब क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जिसके जो ऑक्साइड्स आयन रहेंगे वो अरेंज्ड रहेंगे इन कांस्टेंट टू एल्यूमिना व्हिच हैव ए डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड। और जो एल्यूमिना के आयंस होंगे वो डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल HCP के रूप में पैक्ड रहेंगे किसके अंदर, इस स्पाइनल MgAl2O4। तो देखिए यहाँ पर सिमिलरिटीज तो ये हुई कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर CCP जो संरचना थी क्यूब क्लोज पैकिंग जो ऑक्यूपाइंग ऑक्साइड्स आयंस थे वो के वो इस स्पाइनल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन डिफरेंसेस ये हुआ कि एल्यूमिना के अंदर जो इसकी संरचना है वो मैग्नीशियम यानी स्पाइनल कंपाउंड के अंदर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल HCP पैक्ड अरे ऑक्साइड्स। मतलब एल्यूमिना का जो क्रिस्टल्स होगा उसका जो अरेंजमेंट होगा वो इस स्पाइनल कंपाउंड के अंदर जो एल्यूमिना के ऑक्साइड्स के जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। On other hand, aluminium ions are occupied octahedral bonds। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम आयन होगा वो किस रूप में होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का मतलब जैसे कि इस प्रकार से ये जो वर्ड्स बनता है इस वर्ड को हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। यानी 3 इसके पार्टिकल्स, 3 आवेगी कण, पहला दूसरा और तीसरा, इसके ऊपर फिर वापस पहला दूसरा, बीच में जो वर्ड्स बनेगा वो कैसा वर्ड्स होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है। तो एल्यूमिनियम जो आयंस होंगे वो ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन बोथ एल्यूमिना एंड स्पाइनल। इस के अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा वो उसका ऑक्टाहेड्रल वर्ड इस एल्यूमिना के अंदर और स्पाइनल के अंदर दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, जबकि मैग्नीशियम आयंस आर ऑक्टाहेड्रल इन मैग्नीशियम ऑक्साइड and tetrahedral in magnesium spinal MgAl2O4। यहाँ पर सिमिलरिटीज इसके अंदर ये होगी कि जो एल्यूमिना में Al3+ आयन होगा वो भी इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के रूप में रहेगा और स्पाइनल में भी एल्यूमिनियम 3+ आयन है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के रूप में रहेगा। डिफरेंसेस ये हुआ कि मैग्नीशियम आयन जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर Mg2+ आयन वो किस फॉर्म में होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। लेकिन स्पाइनल के अंदर इस कंडीशन में जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा तो उस समय जो मैग्नीशियम आयन होगा वो किस रूप में रहेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के रूप में प्रेजेंट। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चरल कंडीशन होती है उसके अंदर जो ओरिजिनल क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर उस प्रोडक्ट के अंदर सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। अब आगे हम नेक्स्ट अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे इनहेंसमेंट ऑफ रिएक्टिंग ऑफ सॉलिड एंड वेगनर थ्योरी ऑफ रेफरेंसेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना ऑक्साइड। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।